बेटी को पढ़ाया और संस्कारों से सजाया जाता है, फिर क्यों उसी संस्कार को दहेज के तराजू में तौल दिया जाता है। सुना है कि जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वो स्वर्ग कहलाता है, फिर क्यों उसी स्वर्ग को दहेज लेकर नर्क बनाया जाता है। कितने शर्म की बात है, ये इंसानियत की हार है। और जब बेटी बोझ लगे तो दहेज सिर्फ व्यापार है। और सबसे अहम बात कि जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं उस घर का पिता राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर किसी की नहीं होती। अ वेरी beautiful good morning to my respected sir and all present here. Today I stand before you not just given a speech but the raise of voice. The voice against the system that still hunt the thousands of innocent life. A system that turns great relationship into the business deal and that is called dowry. जब एक बेटी अपने घर से विदा होती है तो माँ बाप का कलेजा कांपता है। When the daughter leave her home in bridal dress, her parents are cries silently. और बात जब दहेज की हो तो इंसानियत शर्म से झुक जाती है। And when the dowry become a part of the marriage, humanity weep loudly. ये परंपरा नहीं, पाप है। ये संस्कृति नहीं, अभिशाप है। This is not tradition, this is a sin, this is not culture, this is a curse. यह एक ऐसा जहर है जो रिश्तों को व्यापार बना देता है। It is a poison that turns great relationship into the business deal. So my point is, दहेज प्रथा क्या है? What is dowry system? दहेज सिर्फ पैसा, सोना या उपहार नहीं जो लड़की के घर वालों से लड़के को दिया जाता है। Dowry is not just money, gold or gift that given from the bridal side to groom family. यह एक ऐसा सौदा है जो प्यार और इंसानियत को मार देता है। It is a transaction that kill love and humanity. यह एक ऐसी कीमत है जो एक बेटी पर लगाई जाती है। It is a price tag that placed on the daughter worth. बेटी की कीमत पैसों से लगाई जाती है जैसे कि उसके जज्बात बिकाऊ हो। और daughter worth is measured in money as her emotions are up for the sale. क्या कोई उसकी आत्मा, उसके सपने, उसके प्यार की कीमत लगा सकता है? Can anyone truly put the price of her soul, dream and love? No, no one can do that. एक कड़वी सच्चाई, a painful truth. क्या आप जानते हैं कि हर साल हजारों महिलाओं को दहेज के कारण मार दिया जाता है, जला दिया जाता है या उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है? Do you know thousands of women every year burned, murdered or forced them to commit a suicide? उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसने कम दहेज लाया। She mentally and physically tortured simple because she didn't bring the enough dowry. एक पिता ने क्या खूब कहा है, किसी ने सोना, किसी ने चांदी तो किसी ने दौलत ही दे दी। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने दौलत ही दे दी और उनका अपना घर बसाने के लिए एक पिता ने अपने घर की रौनक दे दी। एक बाप अपना जमीन तक बेच देता है लेकिन फिर भी उसकी बेटी को इस बात की सजा मिलती है कि उसने कम दहेज लाया। A father sell even his land but her daughter are punished because she didn't bring the more dowry. और जरा सोचिए, ये सब हमारे पढ़े लिखे इस आधुनिक समाज में हो रहा है तो हमारी सोच कितनी गिरी हुई है। If the such acts are happening in our so-called education and modern society, it shows how low our thinking truly is. दहेज कोई प्रथा नहीं, दहेज प्रथा कोई परंपरा नहीं। Dowry system is not a tradition. कुछ लोग कहते हैं कि दहेज परंपरा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये हमारे समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है। Some people say dowry is our tradition, but in reality it is the biggest curse of our society. परंपरा वो होती है जो आपको सम्मान दिलाए, लेकिन दहेज तो सिर्फ इंसान के लालच को उजागर करता है। Tradition is meant to uphold the respect, but dowry only expose the human grades.
शादी कोई सौदा नहीं, मैरिज इज नॉट अ डील। शादी दो आत्माओं का मिलन है, लेकिन दहेज इसे व्यापार बना देता है। द मैरिज इज द यूनियन ऑफ सोल बट डाउरी मेक इट द मार्केट प्लेस। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए जीवन भर का धन इकट्ठा करता है, वह खेत बेचता है, लोन लेता है, यहाँ तक कि भीख तक मांगता है। A father spent his entire life of money. They take loan, he sell lands, even they beg. लेकिन फिर भी उसकी बेटी को नहीं बख्शा जाता है। एक माँ ने क्या खूब कहा है कि जिसे झूले में झुलाया था आज चिता पर सुला दिया। जिसे झूले में झुलाया था आज चिता पर सुला दिया। जिसको फूलों सा पाला था समाज ने उसको आग लगा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि दहेज हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। उनके लिए कुछ लाइनें हैं। कोई कहता है कि मैंने अपनी बेटी को गाड़ी दी, या फिर मैं अपनी बेटी को कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है, समाज का डर, लोगों का दबाव या लड़की के अच्छे रिश्ते की चिंता के कारण लोग खुशी के नाम पर दहेज देते हैं, जो बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। यह समाज का दबाव है। भारत का दहेज निषेध अधिनियम 1961 कहता है, अगर शादी में दिया गया एक छोटा सा उपहार यदि समाज के दबाव या प्रथा के नाम पर दिया जा रहा है तो ये दहेज की श्रेणी में आता है। मतलब ये कि अगर आप अपनी बेटी को एक छोटा सा उपहार समाज के कारण दे रहे हैं तो वो कानूनन जुर्म है। अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना ही चाहते हैं तो शादी के 2 महीने, 4 महीने या 4 साल बाद दीजिए। वो कहेगा कि आप अपनी बेटी को सम्मान या आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं। और हमारे समाज में इस समय कुछ ऐसा भी है कि बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो उन लड़कियों के लिए कुछ लाइनें हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई मुझे, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलाई मुझे। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन मेरा घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफ़र अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बन जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने बाहों में मुझको भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, फिर मर्यादा के उस आंचल को जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया। उन घनी अंधेरी सड़कों पर फिर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। सबने तस्वीरें खींची पर कोई मदद को आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। और जब होश में आई तो इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। और ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। सब भूल जाओ, अरे सब भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाए थे। क्यों निकली अकेली रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों के इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो सी जाती है। और सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। उन सारी तकलीफ़ों को, उन चीखों को कैसे भूलूं।
मेरे शरीर की पीड़ा तो कुछ दिन में भर जाएगी, लेकिन मेरे मन की पीड़ा जीवन भर साथ रह जाएगी। और सब भूल जाओ ये कहने वालों, याद रखना ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेशुद्ध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। इस दर्द से बढ़कर कोई एहसास नहीं हो सकता। जो स्त्री का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। सजा मौत की लागू होगी जब एक एक दोषी लड़कों पर, सजा मौत की लागू होगी जब एक एक दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर, खून से लथपथ सड़कों पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वर्ड केयरफुली।